हो रही है, अच्छी बात है ये तो। अच्छा मैं कहाँ पर था? तो यार, अब इसने मेरा दिमाग खराब करना है। अच्छा जी, आपने देखे कितने आर्टिकल हो गए थे? आर्टिकल गिनवा रहा था, एक, दो, ठीक है, ये कैटेगराइज नहीं हुआ होगा, इसको छोड़ दें। मतलब ये काउंट होगा बगैर। एक, दो, तीन, चार, पाँच। बाकी ये इसके ऊपर जीरो जीरो ट्रैफिक है, तो हम इसके ऊपर वैसे भी वर्किंग नहीं करेंगे। ठीक है, कि हमारे कॉम्पिटिटर, पहले कॉम्पिटिटर को हम लोगों ने इसका जो, क्या कहते हैं, रस्सी से बिल्कुल निचोड़ लेते हैं ना, उस कॉम्पिटिटर को हम लोगों ने अच्छे तरीके से निचोड़ दिया। और अभी इससे ऊपर हम लोग कैसे रैंक होंगे? अब लेट सपोज के मेरे पास इसका एक कीवर्ड आए, ठीक है, फर्ज कर दे मैं इसका यही वाला कीवर्ड खोल लेता हूँ, आर्टिकल खोल लेता हूँ। इससे भी ऊपर की तरफ जो हम लोग रैंक होने वाले हैं, जो इसके इस कॉम्पिटिटर के पे मैं सर ये घुमा। जो डोमेन के बाद इनके पेजेस हो गए, तो इनके कीवर्ड्स भी पिक करके उसमें डाल दें डॉक्यूमेंट। जी, हर पेज का, मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिटर वन के सारे पेज को ऑडिट करेंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटर टू के। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको है ना 60 तक रखें। खैर, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि ये फाइंड कर लिया। अच्छा, फाइंड करने के बाद में जो जो कॉम्पिटिटर हो जाए उसको लाइट ग्रीन मार्क कर दें, ताकि पता चल जाए कि जी ये कॉम्पिटिटर हो गया है। सही है। मतलब इसको ऊपर वो वापस वापस मेहनत ना हो ना, सब बच्चों को दिख जाइए। देखें, जैसे मैंने लाइट ग्रीन मार्क कर दिया, या थोड़ा सा और डार्क कर लें, तो इससे फायदा ये होगा कि पता चल जाएगा कि जी ये हो गया है। फिर बार बार मेहनत दोबारा दोबारा नहीं जाएगी। सही है। सर ये सैंडविच पे जो डोमेन के बाद आपने पेजेस शो होंगे में पांच, जी। वो वाले शुरू क्वेश्चन करें। ये, सैंडविच जो है पेज, डोमेन के पेजेस। जी जी, ये इसके डोमेन के ही बात ही आएंगे सारे पेजेस। ओफो। ये, हाँ जी, यहाँ से मतलब आपने अभी जो बताए तीन चार आ रहे थे, जी मैं ये बोल रहा हूँ, तो देखें। इनको ओपन करना है, इसके कीवर्ड्स जो होंगे वो उठाने हैं, फिर उसमें डॉक्यूमेंट में डालने हैं। जी, और उसके बाद उसका यहाँ पर लाके कीवर्ड का जो आर्टिकल का लिंक है वो, और जो आपका डॉक्यूमेंट का लिंक है वो पेस्ट कर देना है, सिंपल। फिर सेम कॉम्पिटिटर के साथ टू करना है, कॉम्पिटिटर टू के साथ, ठीक है। इसके भी सारे पेजेस को एनालाइज करना है। फिर उसके बाद कॉम्पिटिटर थ्री के अंदर करना है, ठीक है, सॉरी। फिर आपका आर्टिकल बदल जाएगा, फिर आर्टिकल के दूसरे कीवर्ड बदल जाएगा, ठीक है। फिर कीवर्ड के बाद जो दूसरे कीवर्ड के ऊपर पहला कॉम्पिटिटर आएगा, फिर दूसरा उसका वो आएगा। इस तरीके से सारे, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटर टू, अच्छा कॉम्पिटिटर थ्री होता तो कॉम्पिटिटर थ्री इस साइड पे लिखेंगे ना कि नीचे, ठीक है। कॉम्पिटिटर फोर, कॉम्पिटिटर फाइव, कॉम्पिटिटर सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इस तरीके से वर्किंग करेंगे। ठीक है, अगर वहां वो तक है। सीधा आप इसके बाद बनाते रहना, एक तरह फिर आप कह रहे थे मैं बना देता हूँ, फिर शेयर जी करना। जी जी, एक काम करें, इसी के ऊपर ही लिख दें आप वो, जो मैं आपको दे रहा था, चूंकि मैंने इसके अंदर से टाइटल वाला फैक्टर ही हटा दिया है। ठीक है, वो टाइटल का इशू आ रहा था बार बार। सही है। मैं इस पूरे को डिलीट करता हूँ, जो वैसे भी किसी काम का नहीं है खोला, और ये वाला भी नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पर ना, क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि पता चल जाए ये पूरा एक ही है। ओ यार, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। खैर, इसको छोड़ो, यहाँ पे आपके पास एक गैप आ गया, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, फिर इसका रिमूव कर देता हूँ। तो ये चीज़ को जहाँ तक मैंने आपको समझाया भी, यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को? जी सर। ठीक है। अब आपने ये जो लिंक बार बार मसला कर रहा था, यहाँ तक हाँ के वो जी। सही कर दिया है। इस तरीके से अब आपके पास यहाँ पे कीवर्ड बदल जाएगा। फिर कीवर्ड के बाद यहाँ पे इसका कॉम्पिटिटर वन, कॉम्पिटिटर टू, फिर सेम कीवर्ड थ्री के साथ होगा, फिर सेम कीवर्ड फोर के साथ होगा, फिर फाइव के साथ होगा। यहाँ पे अब इतने सारे कीवर्ड हैं। राइट, अब ये सोच रहे होंगे कि ये जी इसके ऊपर इतने सारे कीवर्ड है तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं टोटल कीवर्ड कितने हैं, फोर, फाइव फाइव ट्वेंटी, 521 कीवर्ड है। इनमें से तो आधे से ज्यादा नो वाले कितने हैं? ठीक है, मैं इसमें से देखता हूँ ना नो वाले कितने हैं। नौ वाली कैंसिल कर दी।
हाँ 9 वाले में तो वैसे भी आपको कॉम्पिटिटर मिले ही नहीं है। 183 तो ऐसे हैं कि 9, हाँ जी। बल्कि 183 नहीं है, इसमें तो 9 वैसे भी आ रहा है। इनमें से खैर आपके पास करीब 50 तक तो ऐसे वो होंगे जो 9 वाले होंगे। ठीक है, 9 वाले को हटाइएगा नहीं यहाँ से, भले रखे जी। रहने दें। बस ये जो आपके होते रहे ना उसको ग्रीन ग्रीन करते रहें। अभी एक के ऊपर काम सर आप करवाएं। 60 कह रहे हैं तो फिर 60 कर लेते हैं। जी स्टार्ट में तो आप 60 ही 60 करेंगे। कंपेटिटर कह रहे हैं ना। जी 60 लाइन से करते रहेंगे, और ये 60 आप भले चार फर्स्ट कीवर्ड पे आए। 60 वाले। जी फर्स्ट 60 वाले कर रहे हैं अभी स्टार्ट में, वही बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग बाकी के कॉम्पिटिटर पर जाएंगे। बट स्टार्ट में अभी फर्स्ट 60 करें। ठीक है। कॉम्पिटिटर के अंदर जी। फर्स्ट 60 पेज क्या था, फर्स्ट 60 के अंदर ना ये नहीं आएगा, फिर याद रखिएगा। ये जो है ना ये आपका, ये जो इसके बाकी के पहले कॉम्पिटिटर के सारे पेजेस है ना वो एक ही के लिए आएगा। ठीक है। इस तरीके से कॉम्पिटिटर बनाएगा। ठीक है, भले आप यहाँ से काउंट करते रहें, एक आ गया, दो, फिर तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 10, 12। ठीक है, इसके जो पेजेस है ना ये काउंट नहीं होंगे फिर। ठीक है, कॉम्पिटिटर वन के सारे पेजेस मिला के एक बन जाएगा, बनेगा। और जिसके पास कॉम्पिटिटर वन में किसी के पास ज्यादा आ रहे होंगे, 12 आ रहे होंगे, किसी में 15 आ रहे होंगे, किसी में 16 आ रहे होंगे, तो इसकी आपने फिक्र नहीं करनी है। आपके पास सारे कीवर्ड आएंगे, तो उन कीवर्ड को एक ही आर्टिकल के अंदर हम लोग लिखकर उसके बाद सिमेंटिकली देखेंगे। अच्छा, सिमेंटिकली क्या चीज होगी, अभी मैं सर दिखाया था। इसकी ये समझ नहीं आ रही है आपने जो कहा है ना यहाँ पे। अच्छा ये क्या क्या इसकी समझ, जरा समझा दो। क्या समझ नहीं आई। ये जो इस शीट पे आपने जो, हाँ जी, इस यहाँ पे क्या है। यहाँ पर क्या आएगा, ये इन जगह पे, जी, ये नीचे जो ब्लैंक है। जी। इन जगह पे ना, ये जो ये जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये सर ये जो यहाँ। ब्लैंक है, हाँ जी यही वाला जो आप दिखा रहे हैं, फर्स्ट से नीचे वाला। बाकी जो भी ब्लैंक है यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। नहीं यहाँ पे लिखना है ना, वही तो बता रहा हूँ मैं। इस आपने पहले कीवर्ड का जो आर्टिकल लिखा था, इस पहले कॉम्पिटिटर का जो आपने एक आर्टिकल खोला था, इसके बाद आपके पास ये पेजेस भी तो आ रहे थे। अब इसको फर्दर आप डायग्नोस करेंगे। ठीक है, ये देखें ये। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके पास कुछ ट्रैफिक आ रहा है, 11 का ट्रैफिक ये वाला है। ठीक है, जो ट्रैफिक आ रहा हो बस आपने वही वाले पेजेस उठाने हैं। जिसके ऊपर नहीं आ रहा जीरो, उसको हम लोग फोकस ही नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर उठाएंगे। ठीक है, अब देखिए फर्दर मैंने इसको क्या किया। अब इस पेजेस के ऊपर अपना जो कीवर्ड आएंगे ना, वो सारे कीवर्ड को मैंने अलग लिस्ट के अंदर डालना है। और फिर यहाँ के ऊपर जाके पेस्ट कर देना है। सही है। अब यहाँ पे यहाँ, ये जो कंपेटिटर वन है जी इसके नीचे ये जी वाले जो आर्टिकल इसके निकले हैं, बाकी, इनके लिंक लगाने हैं और इसके सामने डॉक्यूमेंट्स में जो इसके कीवर्ड्स आए हैं वो डाल दें। जी जी वो, बस यही है। इसके जो बाकी अच्छा। के आर्टिकल है ना ठीक। जिसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, वो भी हम लोगों ने इसको यहीं हाँ पे जी। लिखना है। ठीक है, और इस पूरे को मिलाकर ठीक एक है। कॉम्पिटिटर बनेगा आपका। ठीक है, मुझे पता है इसके अंदर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाना है। और पहले वाली जो शीट मैंने आपको दिखाई थी, जस्ट लाइक के, मैं भी आपको वो दोबारा दिखाता हूँ। डेस्कटॉप, नहीं ये नहीं थी, वो ये थी नीश कीवर्ड प्लानिंग जो मैंने पहले आपको करवा रहा था, याद है। तो उसके अंदर बड़ा टाइम लगा था आप लोग का भी, और उसके अंदर भी टाइम लगा था। बट ये जो है ये उससे भी थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। उसके ऊपर तो हम लोग को पता नहीं था ना एस्टिमेट कितना, कीवर्ड के ऊपर कितना वॉल्यूम आ सकता है। बट इसके ऊपर हम लोग को पता है। अब आप सोचें, एक हम लोग के पास ये एक आर्टिकल के अंदर वो कॉम्पिटिटर का लिंक आ गया जिससे वो ऑलरेडी ट्रैफिक ले रहा है। रियल टाइम के अंदर हम लोग के पास पता है कि जी इसके पास ट्रैफिक आ रही है इस आर्टिकल से। अब हम लोग वो तो उसने सिमेंटिकली उसके अंदर मेजोरिटी तौर पर क्या होता है, बहुत से लोगों के पास अभी इस चीज़ को नाम भी नहीं पता होता उनके सिमेंटिक का। सिमेंटिकली उसको उठाएंगे, उनके जो कीवर्ड्स होंगे, एंटाइटीज होंगे, उनके ऊपर सारे निकालेंगे फर्दर कीवर्ड। ठीक है, और उसके बाद कीवर्ड क्लस्टरिंग के ऊपर जाएंगे, कीवर्ड क्लस्टर को उठाएंगे। बोलते ये सारे के सारे कीवर्ड क्लस्टर ही होते हैं, मिलते जुलते जो होंगे। ठीक है, और इनमें से ज्यादातर इस्तेमाल होंगे भी नहीं, कुछ रह भी जाएंगे। ठीक है, आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लस्टरिंग वगैरह के अंदर जो मिलते जुलते होंगे थोड़े से वो भी ऐड करेंगे। और उसके बाद उसको आर्टिकल लिखवाएंगे। तो अब आप सोचें कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक एक आर्टिकल ही 4 4 5 5 सौ कीवर्ड के ऊपर रैंक हो रहा होगा। सोचें कितनी बड़ी हम लोग के पास वो फिर अचीवमेंट होगी कि हम लोग के पास मतलब आर्टिकल लिखते ही हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह महीने के अंदर साइट रैंक हो जाएगी। जो वकास भाई के पास के वॉल्यूम के, वकास भाई की साइट के ऊपर वॉल्यूम आ रहा है ना अभी, वो वॉल्यूम इनका हमारी ये जो अभी साइट्स बनेगी वो हफ्तों के अंदर आएगा वॉल्यूम। और वो बहुत छोटा सा वॉल्यूम है जो अभी वकास भाई की वेबसाइट पे आया हुआ है। जो इसके ऊपर आना वो बहुत बेइंतहा बड़ा वॉल्यूम होगा इंशाल्लाह। अब जो मैं आपको दिखा रहा था ना वो ये यार ये क्या है।
इनको दिखाने के लिए ना मैं दिखाता हूँ कि हम लोग मैंने पहले किस तरीके से ये सेट का ना ये दी थी असल में फाइल निकाल कर ना, मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था तो दोस्त की फाइल थी ये, तो उसको निकाल कर दी थी मैंने। वैसे वकास भाई के लिए भी मैंने इसका सोचा था सेम इसको ऊपर करूँ, लेकिन फिर इसके ऊपर वो पहले से ही काम कर रहा है तो फिर मैंने छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा क्या कर रहा था देखें, यहाँ पर है जो मैं कल दिखाना चाह रहा था। अगर हमारे पास अव्वल तो आर्टिकल की कमी नहीं है, ठीक है। अब ये देखें जैसे हमारे पास सेम एंटाइटी वाले हैं ना, जो सेम की अपना कीवर्ड होगा क्लस्टरिंग में क्या होता है। देखिए रो मीट कैट फूड है, ठीक है, यहाँ रो रेबिट कैट फूड है, रो बीफ कैट फूड है, तो तीनों के सारे अलग हैं। बट यहाँ देखें कैट फ्रोजन रो कैट फूड, फ्रोजन ड्राइड रो कैट फूड, ठीक है, रो फ्रोजन कैट फूड, ठीक है, फ्रोजन कैट फूड रो, रो वेट कैट फूड, ये तो वेट आ गई, फ्रोजन रो फूड फॉर कैट्स, रो कैट फूड फ्रोजन, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे एक ही किलबुट क्लस्टरिंग के अंदर आएंगे, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस कोई आगे लगा दिया कोई पीछे लगा दिया, बट आड़ा टेढ़ा करके लिखे जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो इंटेंट है वो दोनों के सबकी सेम ही है। फ्रोजन कैट फूड चाहिए उसे, ठीक है। तो ये सारे एक उसके अंदर आ गए। इसको मैंने कैटेगराइज किया हुआ था, और इसके ऊपर में हम लोग और अलग से चाहें तो आर्टिकल लिख सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर से एक ही के अंदर कीवर्ड में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अलग से लिखने के ऊपर आपका रैंक होगा। अगर एक आर्टिकल फर्स्ट के अंदर हम लोग एक 400 कीवर्ड 500 कीवर्ड के एक आर्टिकल को हम लोग लिखते हैं और वो इंडेक्स करवा देते हैं, कुछ दिनों बाद हम लोग के पास ट्रैफिक तो आ रही है, थोड़े दिनों बाद पता चला गूगल ने उसको अपना इंडेक्स से हटा दिया है, डी इंडेक्स कर दिया है। पता है वो 400 के 400 कीवर्ड में से किसी एक के ऊपर भी वॉल्यूम नहीं आएगी। बट अगर हम लोग इसको सेपरेट सेपरेट यूज करें, ठीक है, मतलब इसके ऊपर मैंने एक अलग आर्टिकल लिख दिया, इसको अलग आर्टिकल लिख दिया, तो इसकी भी मेजोरिटी के अंदर हमारे जो होंगे डी इंडेक्स ही होने हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सेम ही एक जैसे हैं। बट क्या होगा कि कुछ तो बाकी रहेंगे जिसके ऊपर से हमारे को ट्रैफिक आने के चांस होते हैं। सही है। जी सर। जी सर। अब ये यहाँ देखें जरा, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पे तीसरी कैटेगरी क्या होती है कि रॉ कैट फूड रेसिपी आ गई। इसकी रेसिपीज में क्या हो सकता है, ठीक है। और रेसिपीज वो ब्रांड्स क्या होगा जो बने बनाए होते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या बनाया, रॉ कैट फूड आ गया। देखें अफोर्डेबल रॉ कैट फूड आ गया, ऑल प्रोवाइड रॉ कैट फूड, ये सारे क्या अमेजोन रॉ कैट फूड। तो ये सारा का सारा क्या है, सेम टू सेम एंटाइटी हैं। रॉ फूड कैट्स आ गया। अब ये कैलकुलेटर भी आ गया है। तो इनके पास बज़ाहिर तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम कमी दिख रहा है, बट इसके अंदर से अगर आपके पास कुछ वॉल्यूम आता है तो कोई मसला थोड़ी है। लोग एक एक आर्टिकल लिखते हैं, उनका 10 10 20 20 50 50 60 हजार हजार व्यूज आ रहे होते हैं उस एक आर्टिकल से। हम लोग तो इंशाल्लाह उसको थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करके लिखेंगे। जो सिमेंटिकली मैं बता रहा हूँ, सिमेंटिक का भी बता देता हूँ, यहाँ तक के वैसे आपको सारा समझ आ गया, क्योंकि आपने काम इतना ही करना है अभी। बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो सारा एक्स्ट्रा पार्ट है इन फ्यूचर का, जो हम लोग करेंगे, ठीक है। मुझे बताएं सबको यहाँ तक समझ आया नहीं आया। जैसे समझ आ गया। अब देखें जैसे मैं बोल रहा हूँ ना सिमेंटिक का क्या होगा कि मैंने इस कीवर्ड को पकड़ा, इस कीवर्ड के अंदर से भी फर्दर हम लोग जो इतने सारे कीवर्ड आए, इसके अंदर आ से भी गई है समझ। जी इसके अंदर से जो भी जितने सारे कीवर्ड आए हुए हैं ना, तो ये देखिए यहाँ पे फिक्स है, कॉन्क्यूज है, साइंग है, ये सारे 6 हैं, 6 से 7 आए हैं, ब्रेसिस आ गए, अपना कैनर सॉक आ गए, ठीक है, टंक आ गया। तो ये सारे क्या है, ये हमारे पास सिमेंटिकली एंटाइटीज हैं। लोग आते हैं इसके ऊपर सर्च करते हैं, अब लिटरली बता रहा हूँ, लोग इसको इस तरीके से यूज कर रहे होते हैं कि अभी जो मैंने निकाल के दिया एक बंदे के लिए, गालिबन मैं दिखाता हूँ, मैंने एक उसको तो वो छोटा सा निकाल के दिया था चूंकि मैं फ्री में काम कर रहा था उसके लिए। अब मैं उसका काम जब करता हूँ तो फिर उसको जायका चखाता हूँ ताकि वो मेरा आदी बन जाए, जैसे नशा होता है ना। अब वो एक बार तो मैंने फ्री में काम किया, अब अगली बार उसका मुंह नहीं पड़ेगा, वो पैसे ही पे करने पड़ेंगे उसे। होममेड, नहीं यहाँ नहीं है वो, इस वाले ईमेल पे होगा। अच्छा ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया ना कॉम्पिटिटर का, अगर आपका कॉम्पिटिटर सेल जनरेट कर रहा होगा ना, तो वो सेल आपके पास आने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा।
अब देखें ये जो मैंने इसको निकाल कर दिया था, एक बंदे की वेबसाइट है, ये इसकी इमेज लोड नहीं हो रही है, देखें ये एक तो बीच में आ जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका वो था सारा का सारा, ये एंटाइटीज थी, ठीक है। इसका जो मैंने एस्टिमेटेड बताया हुआ है ना, इसके अंदर एटलीस्ट भी इसको सिर्फ इस एक आर्टिकल से 20,000 वॉल्यूम आने का चांसेस है गूगल से, मंथली बेस के ऊपर 20,000 ट्रैफिक आना। और 20,000 का मतलब ये है कि इसका टोटली तौर पे था भी यूएस का। और अब सोचें कि ये डेजर्टेशन के ना, मतलब जो हमारे पास पीएचडी होते हैं उसके पास यूनिवर्सिटी के बाद जो असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, जो पीएचडी यहाँ पे हो रहा होता है, यूजुअली मास्टर्स ग्रेजुएशन, सॉरी मास्टर्स हो गया, एमबी हो गया, पीएचडी हो गई, ठीक है। और मास्टर्स से ऊपर जो भी पढ़ाई वगैरह होती है उसके ऊपर यहाँ पे सर्विसेज वगैरह देते हैं, उनके थीसिस वगैरह पे। जो शीट आपको क्लियर है ये ग्रुप पे शेयर कर दें। जी मैं शेयर कर देता हूँ उसका लिंक भी। जो थीसिस वगैरह होते हैं वो यहाँ पर से, इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ पहले रिकॉर्डिंग को।